Don't you knock? कहानी की शुरुआत कैथरीन नाम की एक महिला से होती है जो आज भी अपने बड़े बेटे की मौत के दर्द से बाहर नहीं निकल पाई थी। कई साल पहले हुए एक एक्सीडेंट ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वक्त बीतता गया लेकिन कैथरीन के दिल का खालीपन कभी नहीं भर पाया। वह ज्यादातर समय घर में अकेली रहती और हर छोटी बात पर अपने पति को फोन करके बस ये जानना चाहती थी कि वह ठीक है या नहीं। उसके अंदर अपने बेटे को खोने का डर आज भी जिंदा था। दूसरी तरफ हमें वॉल्टर नाम का एक कॉलेज प्रोफेसर दिखाई देता है जो अपनी पत्नी के साथ सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। क्लास में वह अपने स्टूडेंट्स को समझाता है कि इंसान की सोच और व्यवहार पर उसके आसपास का माहौल सबसे ज्यादा असर डालता है। लेक्चर खत्म होने के बाद उसकी स्टूडेंट शेरी उससे बात करने आती है। वह बताती है कि वह एक टीवी स्टेशन में भी काम करती है, इसलिए कभी कभी क्लास मिस हो सकती है। शुरुआत में वॉल्टर थोड़ा सख्त दिखता है लेकिन शेरी की बातों और उसके व्यवहार का असर उस पर साफ नजर आने लगता है। इसके बाद कहानी हमें जोर्डी नाम के एक लड़के की तरफ ले जाती है जो जेल में अकेला बैठा अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी एक काउंसलर उसके पास आता है और उसे बताता है कि अब उसे रिहा किया जा रहा है। वह जोर्डी को समझाता है कि यह उसके लिए जिंदगी दोबारा शुरू करने का मौका है। फिर कहानी में डेनिस नाम का एक आदमी सामने आता है जो अपने पुराने सदमे की वजह से मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। वह लोगों से मिलना जुलना तो दूर, घर से बाहर निकलने तक से डरता था। उधर कैथरीन अपने रिश्तेदारों के साथ बैठी हुई थी। आसपास सभी लोग हंस बोल रहे थे लेकिन कैथरीन के चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं थी। कुछ समय बाद जोर्डी जेल से बाहर आ जाता है। उसे लेने उसका पिता कार्ल आता है लेकिन दोनों के बीच का रिश्ता पहले से ही काफी खराब था। इसी दौरान कार्ल उसे बताता है कि उसने दूसरी शादी कर ली है और अब उसकी नई पत्नी एलिस उनके घर पर इंतजार कर रही है। यह सुनकर जोर्डी बिल्कुल खुश नहीं होता। बिना मिले ही वह एलिस को पसंद नहीं करता। दोनों बाप बेटे के बीच बहस शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ वॉल्टर अकेले बैठा अखबार पढ़ रहा था। अखबार की हेडलाइन उसी कार एक्सीडेंट से जुड़ी हुई थी जिसमें कैथरीन के बेटे की मौत हुई थी। वॉल्टर के चेहरे को देखकर साफ समझ आता था कि उस हादसे के पीछे कहीं न कहीं वही जिम्मेदार था। अब जोर्डी लंबे समय बाद अपने घर में नाश्ता कर रहा था। कार्ल उसे साफ कह देता है कि अब उसे कोई काम ढूंढना होगा क्योंकि वह हमेशा घर पर बैठकर नहीं रह सकता। जोर्डी पहले ही कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए अब उसके पास नौकरी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कार्ल के काम पर जाने के बाद एलिस माहौल सामान्य करने की कोशिश करती है। वह जोर्डी को समझाती है कि उसका पिता उससे बहुत प्यार करता है, बस दिखाने का तरीका अलग है। लेकिन जोर्डी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। वह साफ कह देता है कि कोई भी उसकी असली माँ की जगह नहीं ले सकता। ये बात सुनकर एलिस चुप हो जाती है। उधर वॉल्टर अपने छोटे भाई डेनिस से मिलने पहुंचता है। धीरे धीरे पता चलता है कि उस कार एक्सीडेंट के समय डेनिस भी उसके साथ मौजूद था। वहीं वॉल्टर को एक महिला सिल्वी का खत मिलता है जो हाल ही में जेल से बाहर आई थी। वो डेनिस को समझाता है कि उसे जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और शायद सिल्वी से मिलना उसके लिए अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन डेनिस अभी भी बाहरी दुनिया से बहुत डरता था। समय बीतता है और आखिरकार वॉल्टर खुद काउंसलिंग लेने का फैसला करता है। हैरानी की बात यह थी कि उसका काउंसलर कोई और नहीं बल्कि जोर्डी का पिता कार्ल ही निकलता है। बातचीत के दौरान वॉल्टर पहली बार सच स्वीकार करता है कि एक्सीडेंट वाली रात वह नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। उसे पता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने फिर भी गलती की और उसी गलती ने एक मासूम की जान ले ली। उधर वॉल्टर की शादीशुदा जिंदगी भी धीरे धीरे टूटने लगी थी। वह अपनी परेशानियों में इतना उलझ चुका था कि अपनी पत्नी से भी दूर होता जा रहा था। दूसरी तरफ जोर्डी को आखिरकार एक पिज्जा शॉप में नौकरी मिल जाती है। मैनेजर उसके पुराने रिकॉर्ड के बारे में जानता था, लेकिन फिर भी उसे एक मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। घर लौटने के बाद जोर्डी अपने कमरे में अकेला था। तभी अचानक एलिस बिना दरवाजा खटखटाए कमरे में आ जाती है, जिस वजह से दोनों के बीच बेहद अजीब स्थिति बन जाती है। जोर्डी शर्मिंदगी महसूस करते हुए तुरंत वहाँ से निकल जाता है और अपना दिमाग शांत करने के लिए बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद पार्क में उसकी मुलाकात मेलिसा नाम की उसकी पुरानी दोस्त से होती है। दोनों काफी समय बाद मिल रहे थे, इसलिए बातचीत शुरू हो जाती है। जाते जाते मेलिसा उसे एक पार्टी में आने का न्योता देती है। इधर वॉल्टर जब घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है। अब वह पूरी तरह अकेला रह गया था। उसी रात डेनिस उसे फोन करके बताता है कि सिल्वी उससे मिलना चाहती है, लेकिन वह अब भी बाहर जाने से डर रहा है। अगली सुबह एलिस फिर से जोर्डी से बात करने की कोशिश करती है। वह पिछली घटना के लिए माफी मांगती है और माहौल ठीक करना चाहती है, लेकिन जोर्डी अभी भी उससे दूरी बनाए रखता है। दूसरी तरफ कॉलेज में वॉल्टर और शेरी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं।
अकेलेपन और भावनात्मक कमजोरी की वजह से वॉल्टर खुद को उसके करीब महसूस करने लगता है और धीरे धीरे दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ जाता है। उधर कैथरीन की हालत और खराब होती जा रही थी। वह सड़क पर चलते हुए हर छोटे बालों वाले लड़के में अपने बेटे की झलक देखने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब भी अपने बेटे को खोने की सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रही थी। एक दिन जोर्डी अचानक घर लौटता है और अनजाने में एलिस को ऐसी स्थिति में देख लेता है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। दोनों कुछ पल के लिए असहज हो जाते हैं। माहौल इतना अजीब था कि कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम होने लगती है और भावनाएं उन्हें ऐसे रिश्ते की तरफ ले जाने लगती हैं जो आगे चलकर सबकी जिंदगी बदलने वाला था। इसी बीच वॉल्टर शैरी को लेकर डेनिस से मिलाने जाता है, लेकिन शैरी को देखते ही डेनिस अचानक घबरा जाता है और अपना आपा खो बैठता है। वॉल्टर किसी तरह उसे संभालने की कोशिश करता है, जबकि शैरी बाहर इंतजार करती रहती है। वॉल्टर जब शैरी को लेकर डेनिस के पास पहुंचता है तो उसे उम्मीद थी कि शायद उसका भाई अब थोड़ा सामान्य व्यवहार करेगा, लेकिन जैसे ही डेनिस शैरी को देखता है वह अचानक घबरा जाता है और अजीब तरह से रिएक्ट करने लगता है। शैरी बाहर कार में इंतजार करती रहती है, जबकि वॉल्टर अपने भाई को शांत कराने की कोशिश करता है। काफी देर बाद वॉल्टर उसे सच्चाई बताता है कि डेनिस अभी तक उस पुराने हादसे के डर से बाहर नहीं निकल पाया है। वह लोगों से मिलने तक से डरता है। यह सब सुनकर शैरी को एहसास होता है कि वॉल्टर ने उसे बिना बताए एक अजीब स्थिति में डाल दिया था। दूसरी तरफ जॉर्डी अब अपनी नौकरी में व्यस्त रहने लगा था। तभी वहाँ उसकी पुरानी दोस्त मेलिसा उससे मिलने आती है। वो पूछती है कि वो पार्टी में क्यों नहीं आया था। जॉर्डी बहाना बनाकर बात टाल देता है। मेलिसा उसे उसी रात बाहर चलने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। शाम को मेलिसा जॉर्डी को घर छोड़ने आती है। दोनों कमरे में बैठकर बातें करने लगते हैं। पहली बार जॉर्डी अपने अतीत के बारे में खुलकर बताता है। वह कहता है कि जेल जाने के बाद उसे हमेशा लगता रहा कि वह किसी अच्छे इंसान के लायक नहीं है। उसकी बातें सुनकर मेलिसा भावुक हो जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन तभी एलिस बाहर खड़ी गाड़ी देखकर कमरे में आ जाती है। माहौल देखकर मेलिसा तुरंत वहाँ से चली जाती है। अब एलिस का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था। उसे जॉर्डी का किसी और लड़की के करीब जाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ वॉल्टर अपने भाई डेनिस की मदद करने में लगा हुआ था। वह सिल्वी नाम की लड़की से उसकी मुलाकात करवाता है। शुरुआत में डेनिस उससे मिलने से भी डरता है, लेकिन सिल्वी धैर्य के साथ उससे बात करती है। धीरे धीरे डेनिस का डर कम होने लगता है। कुछ समय बाद वॉल्टर आखिरी बार शैरी से मिलने उसके अपार्टमेंट पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि शैरी की जिंदगी में कोई और भी है। यह देखकर वॉल्टर समझ जाता है कि अब उनका रिश्ता ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए वह चुपचाप वहां से चला जाता है। इधर जॉर्डी से नौकरी में एक बड़ी गलती हो जाती है, जिस वजह से उसका मैनेजर उसे सबके सामने डांट देता है। गुस्से में आकर जॉर्डी नौकरी छोड़ देता है और घर वापस आ जाता है। एलिस उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अब जॉर्डी खुद भी इस रिश्ते से परेशान होने लगा था। उसी रात जॉर्डी हिम्मत करके कैथरीन को फोन करता है। वह उससे उसके बेटे की मौत के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उस हादसे के बाद से वह भी अंदर ही अंदर टूट चुका है। दोनों समुद्र किनारे मिलते हैं, जहां जॉर्डी रोते हुए सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे एक गलत फैसले ने सबकी जिंदगी बदल दी। कैथरीन उसकी बात सुनती है, लेकिन वह असली जिम्मेदार वॉल्टर को मानती थी। दूसरी तरफ जॉर्डी जब घर लौटता है तो वह एलिस को घायल हालत में देखता है। दरअसल एलिस ने कार्ल को सब सच बता दिया था। यह सुनकर कार्ल अपना आपा खो बैठा था। गुस्से में वह पहले एलिस पर चिल्लाता है और फिर जॉर्डी को घर से निकाल देता है। जॉर्डी बुरी तरह टूट चुका था। कुछ समय बाद जॉर्डी मेलिसा के साथ वहां से दूर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लेता है। वहीं वॉल्टर जब डेनिस के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि डेनिस वहां से जा चुका है। यह सोचकर वॉल्टर डर जाता है कि कहीं उसने अपने भाई को भी हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। उधर कैथरीन का पति उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब उसे अपने बेटे की मौत के दुख से बाहर निकलना चाहिए। कुछ समय बाद वॉल्टर उससे माफी मांगने पहुंचता है, लेकिन कैथरीन अभी भी उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि आखिरी पल में वह बदला लेने के बजाय खुद को शांत करने का फैसला करती है। कहानी के अंत में वॉल्टर अकेला बैठा अपनी गलतियों के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ डेनिस काफी समय बाद पहली बार अपने डर से बाहर निकलकर सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें।